1919 जालियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक दंगों का खूब प्रचार किया। इसके असर ने 1924 में कोहाट में बहुत ही अमानवीय ढंग से हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। इसके बाद राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना में सांप्रदायिक दंगों पर लंबी बहस चली। इन्हें समाप्त करने की जरूरत तो सबने महसूस की, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने हिंदू मुस्लिम नेताओं में सुलहनामा लिखवाकर दंगों को रोकने के यत्न किए। इस समस्या के निश्चित हल के लिए क्रांतिकारी आंदोलन ने अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रस्तुत लेख 1928 के कीर्ति में छपा। यह लेख इस समस्या पर शहीद भगत सिंह और उसके साथियों के विचार का सार है। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब तक तो आप समझ गए होंगे आज का वीडियो शहीद भगत सिंह के नौजवानों के नाम संदेश में से एक अंश है। वो लिखते हैं, भारतवर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के दुश्मन हैं। अब तो एक धर्म में होना ही दूसरे धर्म के कट्टर शत्रु होना है। यदि इस बात का यकीन अभी नहीं हुआ तो लाहौर के ताज़ा दंगे ही देख लें। किस प्रकार मुसलमानों ने निर्दोष सिखों हिंदुओं को मारा और किस प्रकार सिखों ने भी वश चलते कोई कसर नहीं छोड़ी। ये मारकाट इसलिए नहीं की गई कि फलां आदमी दोषी है, बल्कि इसलिए कि फलां हिंदू या सिख है या मुसलमान है। बस किसी व्यक्ति का सिख या हिंदू होना मुसलमानों द्वारा मारे जाने के लिए काफ़ी था, और इसी तरह किसी व्यक्ति का मुसलमान होना ही उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त तर्क नहीं था। जब ऐसी स्थिति हो तो हिंदुस्तान का ईश्वर ही मालिक है। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत ही अंधकारमय नजर आता है। इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और अभी पता नहीं कि यह धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। इन दंगों ने संसार की नज़रों में भारत को बदनाम कर दिया है और हमने देखा है कि इस अंधविश्वास के बहकाव में सभी बह जाते हैं। कोई बिरला ही हिंदू मुसलमान या सिख होता है जो अपना दिमाग ठंडा रखता है। बाकी सब के सब धर्म के यह नामलेवा अपने नामलेवा धर्म के रोब को कायम रखने के लिए डंडे लाठियाँ तलवारें छुरे हाथ में ले लेते हैं और आपस में सिर फोड़ फोड़ कर मर जाते हैं। बाकी कुछ बचे तो फांसी चढ़ जाते हैं और कुछ जेलों में फेंक दिए जाते हैं। इतना रक्तपात होने पर इन धर्मजनों पर अंग्रेजी सरकार का डंडा बरसता है और फिर इनके दिमाग का कीड़ा ठिकाने पर आ जाता है। जहाँ तक देखा गया है, इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। इस समय हिंदुस्तान के नेताओं ने ऐसी लीद की है कि चुप ही भली। वही नेता जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का बीड़ा अपने सिरों पर उठाया हुआ था और जो समान राष्ट्रीयता और स्वराज के दगमजे मारते नहीं थकते थे, वही या तो अपने सिर छिपाए चुपचाप बैठे हैं या इस धर्मांध के बहकावे में बह चले जाते हैं। सिर छिपाकर बैठने वालों की संख्या भी क्या कम है, लेकिन ऐसे नेता जो सांप्रदायिक आंदोलन में जा मिले हैं, वैसे तो जमीन खोदने से सैकड़ों निकल आते हैं। जो नेता हृदय से भला चाहते हैं, ऐसे बहुत कम हैं और सांप्रदायिकता की ऐसी प्रबल बाढ़ आई है कि वे भी इसे रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत के नेतृत्व का दिवाला पिट गया है। दूसरे सज्जन जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते हैं, वे अखबार वाले हैं। पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। ये लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस्पर सिर फुड़वाते हैं। एक दो जगह ही नहीं, कितनी जगहों पर सिर्फ इसलिए दंगे हुए हैं कि स्थानीय अखबारों ने उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे हैं। ऐसे लेखक जिनका दिल व दिमाग ऐसे दिनों में भी शांत रहा हो, बहुत कम हैं। अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों से संकीर्णता निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना, मेल मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना था। लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिक बनाना, लड़ाई झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना लिया है। यही कारण है कि भारतवर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर आंखों से रक्त के आंसू बहते हैं और दिल में सवाल उठता है कि भारत का बनेगा क्या। जो लोग असहयोग के दिनों में जोश व उभार को जानते हैं, उन्हें यह स्थिति देखकर रोना आता है। कहाँ थे वे दिन कि स्वतंत्रता की झलक सामने दिखाई देती थी और कहाँ आज ये दिन कि स्वराज्य एक सपना मात्र बन गया है।
बस यही तीसरा लाभ है जो इन दंगों के अत्याचारियों को मिला है। वही नौकरशाही जिसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया था कि आज गई कल गई, आज अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुकी है कि उसे हिलाना कोई मामूली काम नहीं है। यदि इन सांप्रदायिक दंगों की जड़ खोजें तो हमें इनका कारण आर्थिक ही जान पड़ेगा। असहयोग के दिनों में नेताओं व पत्रकारों ने ढेरों कुर्बानियां दी। उनकी आर्थिक दशा बिगड़ गई थी। असहयोग आंदोलन के धीमा पड़ने पर नेताओं पर अविश्वास हो गया, जिससे आजकल के बहुत से सांप्रदायिक नेताओं के धंधे चौपट हो गए। विश्व में जो भी काम होता है उसकी तह में पेट का सवाल जरूर होता है। कार्ल मार्क्स के 3 बड़े सिद्धांतों में से यह एक मुख्य सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के कारण ही तबलीग, तनकीम, शुद्धि और संगठन शुरू हुए और इसी कारण से आज हमारी ऐसी दुर्दशा हुई जो अवर्णनीय है। बस सभी दंगों का इलाज यदि कोई हो सकता है तो वह भारत की आर्थिक दशा में सुधार से ही हो सकता है, क्योंकि भारत के आम लोगों की आर्थिक दशा इतनी खराब है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चवन्नी देकर किसी और को अपमानित करवा सकता है। भूख और दुख से आतुर होकर मनुष्य सभी सिद्धांत ताक पर रख देता है। सच है, मरता क्या न करता। लेकिन वर्तमान स्थिति में आर्थिक सुधार होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि सरकार विदेशी है और यही लोगों की स्थिति को सुधरने नहीं देती। इसलिए लोगों को हाथ धोकर इनके पीछे पड़ जाना चाहिए और जब तक सरकार न बदल जाए तब तक चैन की सांस नहीं लेनी चाहिए। लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है। गरीब मेहनतकशों व किसानों को स्पष्ट रूप से समझा देना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति हैं, इसलिए तुम्हें इनके हथकंडों से बचकर रहना चाहिए और इनके हत्थे चढ़ कुछ न करना चाहिए। संसार के सभी गरीबों के, चाहे वे किसी भी जाति, रंग, धर्म या राष्ट्र के हों, अधिकार एक ही है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता व देश के भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाओ और सरकार की ताकत अपने हाथ में लेने का यत्न करो। इन यत्नों में तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा। इससे किसी दिन तुम्हारी जंजीरें कट जाएंगी और तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। जो लोग रूस का इतिहास जानते हैं उन्हें मालूम है कि जार के समय वहाँ भी ऐसी स्थितियाँ थीं। वहाँ भी कितने समुदाय थे जो परस्पर जूत पतांग करते रहते थे, लेकिन जिस दिन से वहाँ श्रमिक शासन हुआ वहाँ का नक्शा ही बदल गया। अब वहाँ कभी दंगे नहीं हुए। अब वहाँ सभी इंसान को इंसान समझा जाता है, धर्मजन नहीं। जार के समय लोगों की आर्थिक दशा बहुत खराब थी, इसलिए सब दंगे फसाद होते थे। लेकिन अब रूसियों की आर्थिक दशा सुधर गई है और उनमें वर्ग चेतना आ गई है, इसलिए वहाँ से कभी भी अब किसी दंगे की खबर नहीं आती। इन दंगों में वैसे तो निराशाजनक समाचार सुनने में आते हैं, लेकिन कलकत्ते के दंगों में एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को आई। वह यह कि वहाँ दंगों में ट्रेड यूनियनों के मजदूरों ने हिस्सा नहीं लिया और न ही वे परस्पर गुत्थम गुत्था ही हुए, वरन सभी हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से कारखानों आदि में बैठते उठते और दंगे रोकने के भी यत्न करते रहे। यह इसलिए कि उनमें वर्ग चेतना थी और वे अपने वर्ग हित को अच्छी तरह पहचानते थे। वर्ग चेतना का यही सुंदर रास्ता है जो सांप्रदायिक दंगे को रोकता है। यह खुशी का समाचार हमारे कानों को मिला है कि भारत के नवयुवक अब वैसे धर्मों से जो परस्पर लड़ाना व घृणा कराना सिखाते हैं, तंग आकर हाथ धो रहे हैं और उनमें इतना खुलापन आ गया है कि वे भारत के लोगों को धर्म की नज़र से हिंदू, मुसलमान या सिख के रूप में नहीं, बल्कि सभी को पहले इंसान समझते हैं और फिर भारतवासी। भारत के युवकों में इन विचारों के पैदा होने से पता चलता है कि भारत का भविष्य सुनहरा है और भारतवासियों को इन दंगों आदि को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि तैयार बर तैयार हो यत्न करना चाहिए कि ऐसा वातावरण ही ना बने ताकि दंगे हों ही ना। 1914 से 1915 के शहीदों ने धर्म को राजनीतिक से अलग कर दिया था। वे समझते थे कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, इसमें दूसरे का कोई दखल नहीं, न ही इसे राजनीति में घुसना चाहिए, क्योंकि यह सबको मिलकर एक जगह काम नहीं करने देता। इसलिए गदर पार्टी जैसे आंदोलन एकजुट व एकजान रहें, जिसमें सिख बढ़ चढ़कर फांसियों पर चढ़ें और हिंदू मुसलमान भी पीछे न रहें। इस समय कुछ भारतीय नेता भी मैदान में उतरे हैं जो धर्म को राजनीति से अलग करना चाहते हैं। झगड़ा मिटाने का यह भी एक सुंदर इलाज है और हम इसका समर्थन करते हैं। यदि धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। धर्मों में हम चाहे अलग अलग ही रहें। हमारा ख्याल है कि भारत के सच्चे हमदर्द हमारे बताए इलाज पर विचार जरूर करेंगे
और भारत का इस समय जो आत्मघात हो रहा है उसे हम बचा लेंगे। जिस दिन ऐसी मानसिकता वाले बहुत से लोग हो जाएंगे जो मानव सेवा और पीड़ित मानवता की मुक्ति को हर चीज से ऊपर समझकर उसके लिए अपने आप को अर्पित कर सकेंगे, उसी दिन आज़ादी का युग शुरू हो जाएगा। जब वे राजा बनने के लिए नहीं, इस लोक में अगले जन्म या मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में जाकर कोई अन्य पुरस्कार पाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की गर्दन पर रखा दास्ता का जुआ उतार फेंकने के लिए और स्वतंत्रता एवं शांति की स्थापना के लिए दमनकारियों, शोषकों और अत्याचारियों को चुनौती देने की प्रेरणा ग्रहण करेंगे। तभी वे इस मार्ग पर चल सकेंगे जो व्यक्तिगत रूप से उनके लिए भले ही खतरनाक हो, लेकिन महान आत्माओं के लिए एकमात्र गौरवपूर्ण मार्ग है। तो आपने देखा कि भगत सिंह ने अपने विचार किस तरह से रखे सांप्रदायिक दंगे और उनके इलाज के लिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।